हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। -8, -6 की मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बिंदु ए जिसका निर्देशांक हम यहाँ पर x1, y1 ले तथा दूसरा बिंदु b जिसका निर्देशांक x2, y2 है। तो बच्चों देखो, बिंदु ए से बिंदु b की दूरी को बच्चों हम यहाँ पर एक रेखा के द्वारा दर्शाए हैं। तो यहाँ पर रेखा ए बी की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें मूल बिंदु दिया गया है, अर्थात बच्चों यहाँ पर ए को हम मूल बिंदु अर्थात जिसका निर्देशांक क्या होता है 0, 0 और दूसरा बिंदु यहाँ पर बी क्या है, तो देखो -8, -6। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे, क्योंकि ए मूल बिंदु है, तो बच्चों देखो यहाँ से ए का निर्देशांक 0, 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से बच्चों x1 हमें प्राप्त हो जाएगा 0 तथा y1 हमें प्राप्त हो जाएगा 0। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर बिंदु b का निर्देशांक की बात करें तो क्या है, तो -8, -6। तो यहाँ से हमें x2 का मान प्राप्त हो जाएगा -8 तथा y2 का मान प्राप्त हो जाएगा -6। और बच्चों देखो, यहाँ पर हमें ए बी की दूरी सूत्र से क्या प्राप्त होगी, तो ए बी बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो दूरी सूत्र से हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है ये बराबर हो जाएगा किसके, तो वर्गमूल यहाँ पर बच्चों देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो, यहाँ पर x2 क्या है, तो -8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √ -8 माइनस बच्चों x1 क्या है, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों देखो यहाँ पर y2 क्या है, तो y2 है -6, तो -6 माइनस y1 क्या है, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा √ यहाँ पर -8 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 88, 64 और माइनस प्लस में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ से बच्चों देखो -6 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 36। बच्चों देखो, यहाँ पर 64 प्लस 36 100 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 का वर्गमूल, अब बच्चों 100 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमें ए बी की दूरी हमें कितना प्राप्त हो गया, 10 इकाई, अर्थात बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी हमें 10 इकाई प्राप्त हो गई। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस प्रकार हम मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किए। आशा करती हूँ आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।